दोस्तों, सुकून एक ऐसी चीज है जो आप कहीं से खरीद नहीं सकते। सुकून पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन वो भूल जाते हैं। जिस सुकून की तलाश में वो दर दर भटकते हैं, वो तो उनके भीतर ही होता है। मैं जानती हूँ कि इन बातों को समझना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन ये कहानी उसे आसान बना देगी। मोहित और सुजय दोनों एक गांव में रहने वाले दो दोस्त थे। मोहित एक साधारण से परिवार का लड़का था और सुजय की आर्थिक स्थिति उससे थोड़ा बेहतर थी। सुजय का परिवार एक बड़े अच्छे घर में रहता था, जो शहर से थोड़ा दूर था, लेकिन एक सुकून भरी जगह पर था। मोहित का घर सुजय के घर की तुलना में थोड़ा छोटा था, इसलिए वो हमेशा उसके घर से बड़ा घर लेने के सपने देखता रहता था। समय बीता, मोहित और सुजय दोनों बड़े हो गए। मोहित अपने सपनों का पीछा करते करते एक प्रॉपर्टी डीलर बन गया। उसने अच्छा खासा पैसा कमाया और शहर में जाकर एक बड़ा घर लेकर उसमें रहने लगा। कहते हैं, जब समय का पहिया घूमता है तो सब उलट पलट कर देता है। जहां पहले मोहित सुजय जैसी जिंदगी चाहता था, अब सुजय को मोहित की तरह की जिंदगी जीने की चाहत होने लगी। सुजय को लगने लगा कि मोहित कितना भाग्यशाली है, जो उसको इस गांव से दूर शहर में सारे ऐशो आराम और सुकून की जिंदगी मिली है। ऐसे विचारों ने अब सुजय की नींदें उड़ाकर रख दी थी। उसने अब कुछ भी करके मोहित की तरह शहर में जाकर बसने की ठान ली। काफी दिन परेशान रहने के बाद आखिरकार एक दिन सुजय ने अपना मन बना ही लिया और उसने अपना गांव का घर बेचकर उससे जो पैसे मिले उनसे शहर में घर खरीदने के लिए सोचा। क्योंकि मोहित एक प्रॉपर्टी डीलर था, तो सुजय ने मोहित को ही फोन लगाकर कहा कि भाई, मेरा घर बेचना है, तो कोई अच्छा सा ग्राहक हो तो बताना। अचानक सुजय का ऐसा फैसला सुनकर मोहित को बड़ा आश्चर्य हुआ। मोहित ने सुजय से पूछा कि क्या हुआ, कोई परेशानी है? पैसों की कमी की वजह से तो तुम घर नहीं बेच रहे हो ना? सुजय ने मोहित से कुछ भी नहीं छुपाया और उसे सारी बात सच सच बता दी। मोहित ने सुजय को समझाने की काफी कोशिश की। वो उसे कहता रहा कि शहर से अच्छा गांव ही होता है, लेकिन सुजय है कि किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिरकार मोहित ने सुजय का घर बेचने के लिए हामी भर दी। सुजय ने सोचा, जब तक घर बिककर मेरे पास पैसे आते हैं, तब तक शहर में रह रहे अपने रिश्तेदारों के पास जाकर वहां के लोगों से घुल मिल जाता हूँ, तो आगे का जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। सुजय अपने शहरी रिश्तेदारों के यहाँ रहने के लिए चला गया। उनके साथ रहने पर सुजय ने महसूस किया कि शहर की भागदौड़, प्रदूषण और शोर में वो सुकून को कभी नहीं हासिल कर सकता, जिसके लिए वो गांव छोड़कर जाने वाला है। लेकिन फिर भी गांव छोड़ने का मन बना चुका सुजय ने एक तीसरा रास्ता निकाला। उसने सोचा, वो ना ही शहर और ना ही गांव, बल्कि शहर से कुछ किलोमीटर दूर ही किसी घर में रहेगा और वहीं पर सुकून की जिंदगी बिताएगा। एक दिन सुजय ने अखबार पढ़ते पढ़ते एक विज्ञापन देखा, जिसमें ऐसे ही एक घर के बारे में लिखा था जिसके बारे में वो सोच रहा था। घर जो शहर से कुछ किलोमीटर दूर था। सुजय ने मोहित को फोन लगाया और उससे कहा कि वो अपना गांव का घर बिकने के बाद इस विज्ञापन वाले घर को खरीदना चाहेगा, इसलिए वो उसके मालिक से बात करके रखे। सुजय की बात सुनकर मोहित फोन पर ही जोर जोर से हंसने लगा। सुजय को कुछ समझ में नहीं आया कि मोहित क्यों हंस रहा है। तब मोहित ने सुजय को कहा कि वो विज्ञापन उसी ने अखबार में दिया है और वो घर जो वो खरीदना चाहता है, वो कोई दूसरा नहीं बल्कि सुजय का खुद का घर है। सुजय को भी ध्यान आया कि उसका घर भी तो शहर से कुछ किलोमीटर दूर ही है और वो बेवजह ही उस चीज को तलाश रहा था जो पहले से ही उसके पास है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सुजय की नहीं है। ये कहानी है मेरी, आपकी और हमारे आसपास रहने वाले सभी लोगों की, जो कभी न कभी अपने पास जो है उन वस्तुओं का मूल्य नहीं करते, या फिर जो अपने पास है उसकी कीमत कम आंकते हैं, या फिर ये कहावत को चरितार्थ करते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।